नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज इन स्पाइट ऑफ द फोन यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगातार कुछ सीरीज बन रही है जो आयुर्वेद के दवा के बारे में डॉक्टर देशपांडे हर वक्त कुछ ना कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं। आज का विषय है व्रण शोधक तेल। एक मेडिकेटेड ऑयल है, औषधि तेल है, आयुर्वेद से डिफरेंट वनस्पति के द्वारा बनाया गया तेल है। नाम से ही पता चल गया होगा कि व्रण शोधक तेल। तो व्रण का मतलब होता है वुंड, दैट इज अ जख्म। और जिस जख्म अच्छी तरह से तुरंत हील नहीं हो पाती, भर नहीं पाती, तो उसके लिए हम जब ड्रेसिंग के लिए व्रण शोधक तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको तुरंत फायदा मिलने वाला है। तो जान लेते हैं उसके कंटेंट्स क्या है और उसकी एक्शन या इंडिकेशंस कैसे हो सकते हैं। व्रण शोधक तेल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है कडुनिंब के लीव्स, पत्ते होते हैं ना। तो कडुनिंब तो आप जानते हैं, एजाडिरेक्टा इंडिका। ये एक जंतुघ्न द्रव्य है आयुर्वेद के हिसाब से, जिसको हम एंटीसेप्टिक भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें एक करंज नाम की वनस्पति है, और करंज भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जानी मानी है। मतलब उसकी एक्शन आयुर्वेद के ग्रंथ में कृमिघ्न ऐसे बताया गया है। जो बेस है वो तिल का तेल होता है। ये तेल कैसे बनाना है या मेडिकेटेड घी कैसे बनाना है, ये किसको मतलब इंटरेस्ट है उसके लिए, तो मेरे आयुर्वेद एकेडमी के चैनल में प्लेलिस्ट में आप जरूर आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन नाम की प्लेलिस्ट देख लीजिए। उधर आपको बहुत सारे प्रिपरेशन के मेथड्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके के वीडियो के द्वारा बताए गए हैं। तो ये कडुनिंब है, करंज है, और उसके द्वारा बनाया गया ये व्रणशोधक तेल है। व्रणशोधक तेल ज्यादातर बाहरी उपयोग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। पेट में लेने के लिए, अभ्यंतर आंतरिक उपयोग के लिए ये तेल काम नहीं आएगा। व्रणशोधन तेल एक ऐसा तेल है कि जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्रण कर्म मतलब ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। कडुनिंब और करंज, ये दोनों ही वनस्पतियां रक्त दुष्टि दूर करने में माहिर है। उसमें एक प्रमुख घटक माना जाता है जो रक्त दुष्टि दूर करने के लिए काम आता है। और आप तो जानते हैं कि बहुत सारे जख्म होते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वहां आयुर्वेद के हिसाब से रक्त दुष्टि प्रमुख कारण होता है। और रक्त और पित्त दोष, इनका बहुत नजदीक वाला ताल्लुकात है। जब भी पित्त प्रकोप हो जाता है तो रक्त दुष्टि बन जाती है। तो ये व्रणशोधक तेल का इस्तेमाल करते करते करने के साथ आपको ये जानने की जरूरत है, आपके शरीर में घाव नहीं भर रहा है, नॉन हीलिंग वुंड है। चाहे वो मधुमेह के द्वारा हो, चाहे वो लेप्रोसी के द्वारा हो, चाहे किसी वजह से हो, इन्फेक्शन के द्वारा हो, आपकी इम्यूनिटी कम है इसके द्वारा हो, इन सब कंडीशंस में ड्रेसिंग तो आप करेंगे। फिर उसके साथ साथ आयुर्वेद कहता है कि कौन सी भी बीमारी में आहार विहार और औषधि का महत्व होता है। तो इन लोगों ने ज्यादातर क्लेद निर्मित न होने के कारण, जख्म जो है ना उसमें जब ज्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है, ज्यादा सिक्रीशंस बढ़ जाती है, तो हीलिंग में रुकावट आ जाती है। तो ज्यादा सिक्रीशंस कम करने के लिए हमारी आहार में अभिसंधि पदार्थ का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभिसंध का मतलब होता है जिसके सेवन के बाद हमारे शरीर में, पूरे शरीर में स्राव की निर्मित ज्यादा होने लगती है, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं सभी तरह के, तो वो हमें संतुलित रखने हैं। तो क्लेद कम करने के लिए, सिक्रीशंस की कमी करने के लिए अभिसंधि पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है अभिसंधि, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स? तो सिंपल सा उदाहरण है दही या कर्ड। ये जो दही है ना, कर्ड है, इसके द्वारा ये बनता है। तो आप तो जानते हैं कैसे बनता है। हमारी दूध के जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, हर एक मिल्क प्रोडक्ट्स के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। मिल्क के गुणधर्म अलग है, तक्र के गुणधर्म अलग है, घी के गुणधर्म अलग है। वैसी तरह दही जो है वो उष्ण वीर्य का होता है, मतलब रक्त प्रकुपित हो जाएगा और उसके द्वारा सिक्रीशंस बढ़ने की बहुत सारी संभावना है। उसके द्वारा और एक है कि जो साउथ इंडियन डिशेज हम कहते हैं, साउथ इंडियन दाक्षिणात्य जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि इडली है, डोसा है,
ये तो पदार्थ नॉर्मल तरीके से हर व्यक्ति आसानी से मजे से खा सकते हैं। फिर जिन लोगों में जख्म है और वो हीलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों ने साउथ इंडियन डिशेज जो होते हैं, इडली डोसा, उत्तप्पा, ढोकड़ा, ये सब चीजें बिल्कुल परहेज रखनी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि पित्त प्रकोप है, तो पित्त प्रकोप कम करने के लिए ज्यादातर हमारी फूड स्टफ में, आहार में तीखी रस नहीं होनी चाहिए। पंजेंट, स्पाइसी, सावर, सॉल्टी, ज्यादा नमक भी नहीं खाना है आपको। नमक खाने से क्या हो जाएगा, वो सिक्रीशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो नमक है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी का सेवन करता है और सूजन बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बनाना चाहता हूं कि ये नॉन हीलिंग वुंड का कारण ढूंढने का बहुत महत्व है। क्योंकि मानो कि एक आदि व्यक्ति जो है मधुमेह वाली व्यक्ति है और उसकी ब्लड शुगर की लेवल बहुत ज्यादा हमेशा रहती है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो 6 नंबर से कम होना चाहिए, वो नंबर 7, 8, 9 हमेशा रहता है। इंसुलिन कभी लेता है कभी नहीं लेता है, ये परहेज नहीं रखता, हमेशा मधुर रस का सेवन करता रहता है, मीठी चीजें खाता रहता है। इसमें इन व्यक्तियों ने, चाहे वो आप व्रणशोधक तेल इस्तेमाल कीजिए या कोई मॉडर्न का एंटीबायोटिक जो है ना ऑइंटमेंट इस्तेमाल कीजिए, उसकी वुंड कभी भी हील नहीं हो सकती। तो जो मूल कारण है उसके तरफ भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस तेल का उपयोग विशेष रूप से उन घावों के लिए किया जाता है जिनमें मवाद पस फॉर्मेशन, लसिका जैसे स्राव होते हैं, जिसको हम सेप्टिक वुंड कहते हैं, सेप्टिक घाव कह सकते हैं। निस्संदेह अन्य जो घाव हैं, इस तेल से पट्टी करने की हमेशा हम वैद्य सलाह ही देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेप्टिक वुंड में कहना, नॉर्मल वुंड भी हो, जैसे कि ट्रॉमा हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्रणशोधक तेल आयुर्वेद का बहुत बेहतरीन दवा है आपके पास ड्रेसिंग के लिए। व्रणशोधन तेल का उपयोग सिर्फ व्रणकर्म के लिए नहीं बल्कि अन्य व्याधियों में भी किया जा सकता है। जैसे कि एक आध व्यक्ति को पामा है, खुजली है, स्किन प्रॉब्लम्स है, एक्जिमा है, नाइटा है, रिंगवर्म, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पेडिस, ये सब टीनिया के फंगल इन्फेक्शन है, इसको भी लगाने के लिए व्रणशोधक तेल का फायदा ही मिलेगा। इतना ही नहीं, तो इस तेल का प्रयोग उन सभी त्वचा विकारों में प्रभावी रूप से आप कर सकते हैं जिसमें खुजली, प्रूराइटस, ईचिंग, ये तकरार, ये शिकायत ज्यादा है। सूखी खुजली में अक्सर पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने या चकत्ते हो जाते हैं, साथ में असहनीय खुजली भी होती है। ये खुजली अन्य प्रकार के उपचारों से दूर नहीं होती, उनके लिए व्रणशोधक तेल निसर्ग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा बहुत बढ़िया गिफ्ट है। यदि आपको कोई कट है, खरोंच है, घाव लगता है, तो यदि आप तुरंत व्रणशोधन तेल का उपयोग करते हैं तो ये घाव में मवाद बनने से रुकावट आ जाएगी और बदले में घाव तेजी से ठीक करने में यह व्रणशोधन तेल मदद करेगा। ऑफ कोर्स उसका जो उपयोग करना है, बाह्य रोग उपयोग के लिए आवश्यकता अनुसार उसका प्रमाण आप ले सकते हैं। घर बैठे बैठे मैं तो हमेशा हर वीडियो में आपको रेडीमेड लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जो क्लिक करके आप घर बैठे बैठे ये व्रणशोधक तेल मंगवा सकते हैं। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक कितना है, धूप कितनी है ना, बारिश कितनी है, सब चीजों आपको ध्यान में रखने के लिए घर बैठे बैठे अभी आप ये दवा पानी कर सकते हैं। इफ एनीबडी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, देन कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी, कुछ भी हो, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्त्रियों के विकार, बच्चों के विकार, हम है ना आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपके मदद के लिए तैयार है। सिर्फ पेड कंसल्टेशन के लिए 9226810630 पर आप व्हाट्सएप करेंगे और हम आपको मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल डिस्क्लेमर तो जानते हैं आप, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर करना न भूलिए, ऐसे में विनंती हर बार करता हूं। और देशपांडे सर की स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कृपा करके मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।